हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए लेके एज ब्यूटीफुल एज यू का एपिसोड 31 एंड 32। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो एपिसोड 31 की स्टार्टिंग में हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पे लेटा हुआ रहता है और वो काफी ज्यादा परेशान रहता है और जिशिंग की कई हुई बातों को ही सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हमें जिशिंग को दिखाया जाता है जो कि दूसरी साइड पे सो रही होती है और वो भी काफी ज्यादा परेशान रहती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे जब हान अपने उस बेड से उठता है तब वो देखता है कि बगल में जिशिंग नहीं है, जिसके बाद वो जिशिंग को आवाज भी लगाता है लेकिन उससे जिशिंग कहीं भी दिखाई नहीं देती है। और वो जैसे ही जिशिंग को कॉल करने वाला होता है उसे बगल में पड़े पेपर्स दिखाई देते हैं जो कि हेनाई के इन्वेस्टमेंट पेपर्स होते हैं। और दूसरी तरफ हमें जिशिंग को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रही होती है। उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब हान सो गया रहता है तब जिशिंग उठ के उसका लॉकर खोलती है और वो हेनाई के इन्वेस्टमेंट पेपर को देख लेती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ और लिली उसके पास आते हैं जहाँ पे जाओ उससे बोलता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है लेकिन हमें बहुत जल्द डिसीजन लेना होगा क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसपे जिशिंग बोलती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगी। जिसके बाद जैसे ही जाओ चला जाता है लिली पूछती है कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारा मूड क्यों खराब लग रहा है। जिसके बाद वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस बहुत ज्यादा थक गई हूँ। जिसके बाद लिली उससे बोलती है कि तुम्हें जल्दी से काम निपटा के घर जाके आराम करना चाहिए। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है और हान आज ऑफिस ना जाके सीधे बार में आ गया रहता है और तभी वहाँ पे शाओ आता है। जिसके बाद शाओ उसका मूड खराब देख के उससे पूछता है क्या हुआ है। जिसके बाद हान उससे बताता है कि जिशिंग को हेन्यू के बारे में मालूम चल गया। तब शाओ उससे बोलता है ये तो अच्छी बात है कि तुमने उससे बता दिया। जिसके बाद हान बोलता है कि नहीं, मैंने उससे नहीं बताया, उससे कहीं और से मालूम चला है। जिसके बाद शाओ उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे बैठ के टाइम वेस्ट करने के बजाय उससे जाके मनाना चाहिए। तब हान उससे बोलता है कि वो अभी मिस्टर चैन के पास गई है इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में बात करने के लिए। तब शाओ से बोलता है कि तुम्हें जाके उससे रोकना चाहिए लेकिन हान बोलता है कि नहीं, मुझे अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है और मेरी कही हुई कोई भी बात वो नहीं सुनेगी। और वो इतना बोल के वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसका सेक्रेटरी आके उससे बताता है कि मिस जिशिंग ने मिस्टर चैन का ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो उसका कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। जिस उसका असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या आप जिशिंग से मिलना चाहते हैं। जिसपे वो बोलता है कि नहीं, मुझे अभी ये सब चीज की जरूरत नहीं, तुम एक काम करो, बोर्ड मीटिंग बुलाओ। और दूसरी तरफ हमें हान यून को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर चैन से मिलकर बात कर रही होती है और वो उससे बोल रही होती है कि चलो फाइनली हम लोगों ने सिंचन टेक्नोलॉजी के शेयर्स को अपने नाम पे कर ही लिया। और वो उसकी हेल्प इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो डोंगबंग हॉस्पिटल के मैनेजमेंट सीट को पाना चाहती हो रही होती है। दूसरी तरफ हमें जिशिंग को दिखाया जाता है जो कि वापस अपने घर आ गई रहती है और शामिन उससे देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उससे पूछती है कि तुम कितने दिन के लिए वापस आई। जिसके बाद वो उससे बताती है कि बस 2 दिनों के लिए। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बेड पे लेटी हुई रहती है और अपने फोन को ही देख रही होती है और वो हान के कॉल का वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो सेम उसकी तरह अपने फोन को देख रहा होता है और उसके कॉल का वेट कर रहा होता है। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिशिंग अपने कंपनी में रहती है और तभी जाओ आके उसे बताता है कि हमारे बोर्ड मेंबर्स ने हमारी इन्वेस्टमेंट के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। जिसके बाद जाओ पेपर्स जिशिंग को दे देता है लेकिन जिशिंग ये पेपर्स देख के भी खुश नहीं होती और ये चीज लिली नोटिस कर लेती है। उसके बाद फिर लिली उससे पूछती भी है कि तुम्हें क्या हुआ है। जिसके बाद वो बोलती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। जिसके बाद लिली उससे बताती है कि वो और मिस्टर मा लंच पे कहीं जा रहे हैं तो अगर वो भी साथ चलना चाहती है तो वो चल सकती है लेकिन जिशिंग मना कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में मिस जैंग को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर चैन से मिलने के लिए आई हुई रहती है और वो उसके लिए गिफ्ट भी लेके आई हुई रहती है। जिसके बाद वो उससे बोलती है कि फाइनली तुम्हें सिंचन टेक्नोलॉजी के शेयर्स मिल गए। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। जिसके बाद मिस्टर चैन उससे कोई पेपर्स दिखाते हैं और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हान मिस्टर चैन से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और वो उसे गांगुआ का उससे दे रहा होता है। जिसके बाद मिस्टर चैन बोलता है कि तुम्हें पक्का पता है कि मुझे यही चाहिए। तब वो बोलता है कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद वो उससे पेपर्स दे देता है। तब मिस्टर चैन उससे बोलता है कि तुम जिशिंग के लिए इतने बड़ा कंपनी का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, सच में तुम उसकी बहुत ज्यादा परवाह करते हो। जिसके बाद हान बोलता है कि तुम्हें ये सब चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं और इतना बोल के वो वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशिंग वो सारे पेपर देख के खुश नहीं होती और मिस जेंग का मूड पूरा उतर जाता है। जिसके बाद वो उससे बोलती है कि हान के लिए गोंगवा के शेयर की वैल्यू कचरे के बराबर है क्योंकि उसने सिंचन के शेयर्स के बदले अपने शेयर्स दे दिया और ये चीज के बाद मिस जेंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद मिस्टर चैन उससे बोलता है कि तुम अब गोंगवा को अपनी कंपनी समझो। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि मिस्टर चैन आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों मिलकर काफी ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिली वहाँ पे कंपनी डिनर करने के लिए आ जाती है मिस्टर मालो के साथ और तभी वहाँ पे शाओ आ जाता है और शाओ को देख के वो लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं लेकिन शाओ मना कर देता है और बोलता है कि उससे कुछ काम है और साथ ही वो ये भी बोल देता है कि आज का डिनर उन लोग के लिए शाओ की तरफ से। और वो इतना बोल के वहां से निकल जाता है। जिसके बाद जब बिल पेमेंट की बारी आती है तब लिली को अच्छा नहीं लग रहा होता। फिर वो जाकर रिसेप्शनिस्ट पे दाम पूछती है कि कितना खर्चा हुआ है और वो बिल का अमाउंट देख के शाओ को पैसे भेज देती है। जिसके बाद शाओ वहाँ पे आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें पैसे भेजने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद लिली उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा कोई भी फेवर अपने ऊपर नहीं रखना चाहती और वो इतना बोल के वहां से निकल जाती है। जिसके बाद शाओ से मनाने के लिए उसके पीछे भाग रहा होता है और उससे कुछ टाइम मांग रहा होता है कि वो कुछ टाइम उससे दे दे ताकि वो सारी चीजों को ठीक कर दे लेकिन लिली उसके बात को ध्यान ही नहीं दे रही होती। जिसके बाद शाओ उसे पकड़ के उसे रोक रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पे जाओ आ जाता है और जाओ आकर शाओ को पीछे हटाता है। तब शाओ से बोलता है कि तुम मेरे और लिली के बीच में मत आओ। तभी जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो शाओ को एक पंच मार देता है। जिसके बाद लिली उसे पीछे
पीछे हटाती है। तब जाओ उससे बोलता है कि तुम कब तक इस आदमी के चक्कर में पड़ने वाले हो, ये तुम्हें बार बार इसी तरीके से हर्ट करेगा और ये तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता, तुम कब तक इसके चक्कर में अपनी लाइफ को खराब करने वाली हो। साथ ही वो ये भी बोलता है कि अगर तुम इसी तरह से रही तो तुम अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लोगे। और वो ये भी बोलता है कि मैं जिस लिली से प्यार करता हूँ वो लिली ऐसी नहीं है। और वो इतना बोल के गुस्से में वहां से निकल जाता है। जिसके बाद शाह उससे कुछ बोलने की कोशिश करता है, तभी लिली उसे रोक देती है और उससे बोलती है कि जाओ गलत नहीं बोल रहा था, वो बिल्कुल सही था। मैं तुम्हारे इंतजार में अपने आप को पता नहीं कैसा बना कर चुकी हूँ और हर बार मैं सिर्फ तुम्हारा वेट करती हूँ और मैं ये चीज और नहीं कर सकती। और फिर वो इतना बोल के वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें जिशिंग को दिखाया जाता है जो कि हान के घर के बाहर खड़ी रहती है और वो सोच रही होती है कि अंदर आए कि ना आए। जिसके बाद दूसरी तरफ हान भी उसे गेट की तरफ देख रहा होता है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद जिशिंग अंदर आ जाती है और हान जिशिंग को देख के स्माइल करता है और वो उससे बोलता है कि तुम काफी ज्यादा थक गई होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरीज धो दे रहा हूँ। लेकिन जिशिंग आके उससे बोलती है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा मेरे ऊपर, तुम्हें कोई सवाल नहीं पूछना है। तब हान बोलता है तुम क्या चाहती हो, मैं तुम पे गुस्सा करूँ? जिसके बाद जिशिंग उससे बोलती है कि मैंने मिस्टर चैन के ऑफर एक्सेप्ट कर ली। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि हाँ मुझे ये बात पता है। तब जिशिंग उससे बोलती है कि क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिंचन टेक्नोलॉजी का शेयर कौन खरीदे और कौन नहीं खरीदे? जिसके बाद हान उससे पूछता है कि जरूर तुम्हारे कोई रीजन रहे होंगे और क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुमने मेरे कंपटीटर से इन्वेस्टमेंट क्यों एक्सेप्ट की? तभी जिशिंग ने उससे पूछते कि तुमने ही कंपनी में अपने इन्वेस्टमेंट किया था और ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई, तुम्हारे लिए सिंचन टेक्नोलॉजी कोई वैल्यू नहीं रखती है? जिसके बाद हान उससे बताता है कि मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करना एक आम बात है और मैंने बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करके रखी है। उसी तरीके से हिनियो में भी मैंने ऐसे ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि ट्रेड सीक्रेट हो जाता है ये सब चीजें, इसीलिए ये सब चीजें मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर सकता। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि साथ ही जब सिंचन को इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी तब मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था और अगर मैं ना इन्वेस्टमेंट करता तो तुम ही बताओ तुम्हारी कंपनी में कौन इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी था? तब जिशिंग उससे बोलती है कि हाँ मैं मानती हूँ कि सिंचन टेक्नोलॉजी को खड़ा करने में और बनाने में तुम्हारा भी काफी हाथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी वैल्यू ना दो। तब हान उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें कब वैल्यू नहीं दिया, मैंने तुम्हारे सारे डिसीजंस को सपोर्ट किया। साथ ही सिंचन टेक्नोलॉजी का काम भी बहुत अच्छा से चल रहा है और वो काफी ज्यादा अच्छे लेवल पे पहुंचा हुआ है और अगर सिंचन टेक्नोलॉजी सक्सेस करेगा तो उससे मेरा ही प्रॉफिट है, तो मैं उसे क्यों बर्बाद करना चाहूंगा? तब जिशिंग उससे बोलती है कि तुम अभी ये नहीं करना चाहते, लेकिन इन फ्यूचर तुमने ये प्लान किया हुआ है कि सिंचन टेक्नोलॉजी अगर हिनियो के लेवल पे ना पहुंच पाई तो तुम इन दोनों कंपनी को मर्ज कर दोगे। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि हाँ तो इसमें गलत क्या है, अगर ऐसा होता भी है तो सिंचन टेक्नोलॉजी को ही फायदा होगा और एंड ऑफ द डे ये दोनों कंपनी को डोंगबोंग हॉस्पिटल ही ओन करता है, तो ये दोनों के मिलने से कोई भी खराबी नहीं होगी। जिसके बाद जिशिंग उससे बोलते हैं कि तुम रियलिस्टिक होकर ये सारी चीजें सोच सकते हो, लेकिन कभी भी मैं अपने कंपनी को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जिसके बाद हान गुस्से में आकर उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पास सिंचन टेक्नोलॉजी के 33.3 शेयर्स हैं और मैं इस शेयर्स के दम पे कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा और इसीलिए तुम मेरे साथ ये सब चीजें कर पा रही हो। जिसके बाद जिशिंग उससे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पे काफी ज्यादा वक्त गुजार लिया, लेकिन अब मेरे को नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए। तभी हान उससे बोलता है कि तुम्हें कुछ वक्त और गुजारना चाहिए यहाँ मेरे साथ। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के अंदर लेके जाता है और उससे उसके शेयर्स के डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। तब ये देख के जिशिंग शॉक हो जाती है। तब हान उससे बताता है कि मिस्टर चैन ने अपना 20% शेयर्स मेरे को बेच दिया है, अब मेरे पास सिंचन टेक्नोलॉजी के 53.3% शेयर्स है, अब मैं इसके दम पे कुछ भी कर सकता हूँ। तब ये चीज देख के जिशिंग शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि मिस्टर चैन तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर थे, तो उन्होंने अपना शेयर तुम्हें कैसे दे दिया? तब यहाँ पे हान बोलता है कि तुमको मैंने बहुत पहले ही बताया था कि इस इंडस्ट्री में कोई भी किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता जब तक तुम उसके फायदे की बात ना करो। मिस्टर चैन को गोंगो हॉस्पिटल के शेयर चाहिए थे और मैंने उसे वो दे दिया। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिंचन टेक्नोलॉजी को बर्बाद करना चाहता हूँ या अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ? अगर तुम्हें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम थी भी तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए था ना, तुम इन सब चीजों की वजह से हमारा रिलेशनशिप क्यों बर्बाद करना चाहती हो? जिसके बाद ये सारी बातें सुन के जिशिंग उससे बोलती है कि तुम मुझे क्या समझते हो, क्या तुम मुझे कोई डॉल समझते हो जिसके मन का कोई केयर नहीं है तुमको, तुम सिर्फ अपने मन के हिसाब से उसके साथ खेलोगे? और तुमने मुझे जो अभी कहा क्या ये दिल से कहा है या फिर तुम ये सब बातें बनाने में अच्छे से माहिर हो? और ये सारी बातें सुन के हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना पागल हूँ जो तुम्हें केयर करने का दिखावा करूंगा और ये रिलेशनशिप का मजाक करूंगा? मुझे सच में तुम्हारी केयर है, इसीलिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। और साथ ही तुम्हें क्या लगता है मिस्टर चैन तुम्हारी कंपनी में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे? हानियन और मिस्टर चैन दोनों मिलकर तुम्हारा इस्तेमाल करने वाले थे मुझे इस हॉस्पिटल से निकालने के लिए और मेरे मैनेजमेंट की सीट पाने के लिए, और जैसे ही उनका काम हो जाता वो लोग तुम्हारी कंपनी के शेयर्स को भी वैल्यू नीलाम कर देते और तुम्हें बर्बाद कर देते। अब ये सारी बातें सुनकर हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम जब तक चाहो सिंचन टेक्नोलॉजी के मालिक बन के रह सकती हो। लेकिन जिशिंग उससे बोलती है कि तुम ये सब बस बहाना और दिखावे के लिए कर रहे हो, एक्चुअल में तुम मेरे से प्यार व्यार कुछ नहीं करते, तुम बस अपना फायदा देख रहे हो। मुझे लगा था कि तुमने मुझे अपने फैमिली से मिलवाया तो तुम मुझसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तब हान उससे बोलता था कि हाँ मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी बात पे बिलीव नहीं करती और रो रही होती। लेकिन हान जिशिंग को रोता हुआ देख उसके पास जा रहा होता है उससे हक करने के लिए, लेकिन जिशिंग उसको हक नहीं करने देती और उससे पीछे ढकेल देती है और रोते हुए वहां से चली जाती है और कहती है और उससे कहती है कि तुम बहुत बुरे हो। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हेन्यू कंपनी डोंगबोंग हॉस्पिटल का ये बात पूरे न्यूज में फैल जाती है और डोंगबोंग कंपनी के शेयर्स का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ये चीज देख के हानयून काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिशिंग से मिलने के लिए हेयून कंपनी के
सीईओ मिस्टर चाइन वहाँ से उससे मिलने के लिए जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि सिंचन टेक्नोलॉजी और हेयून कंपनी को मर्ज करने का आइडिया उन्हीं का था, लेकिन हान ने पहले उन्हें मना कर दिया था। लेकिन बाद में हान खुद इस बारे में बात करने के लिए उससे आया। जिसके बाद मिस्टर चैन जिशंग से पूछते हैं कि अगर आपकी भी कोई कंडीशन है तो बताइए, मैं उसे जरूर सुनूंगा। जिसके बाद जिशंग उससे बोलती है कि मेरी बस 2 कंडीशन है। एक कि इस मर्जर के बाद सिंचन टेक्नोलॉजी के किसी भी एम्प्लॉय को निकाला नहीं जाएगा, साथ ही सिंचन टेक्नोलॉजी अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स चुन सकती है और साथ ही वो अपने हिसाब से कर सकती है। ये बात बोलने के बाद मिस्टर चैन बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस बारे में हान से बात करूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर चैन हान से ये सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद हान बोलता है कि बस ये 2 कंडीशन ही जिशंग ने रखी है। जिसके बाद मिस्टर चैन हाँ बोलते हैं और साथ ही बोलते हैं कि आपका ये मर्जर का आइडिया बहुत ज्यादा ही सक्सेसफुल होगा। दूसरी तरफ हम जिशंग को देखते हैं जिसके फोन में मिस्टर चैन का मैसेज आता है और वो उसे बताते हैं कि हान ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। साथ ही ये बात सुन के जिशंग को फेस में ज्यादा खुशी नहीं रहती और ये बात वो जाओ और लिली को बताती है और बोलती है कि तुम लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस मर्जर के बारे में, मैं जो कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगी। ये बात उसके एम्प्लॉय लोग को भी बताती है और वो उससे उन लोग से बोलती है कि तुम लोग को भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जैसे काम कर रहे हो वैसे ही काम करते रहो, इस मर्जर से हमारे लोगों के बीच में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी मूवमेंट पे एपिसोड 31 एंड हो जाता है। एपिसोड 32 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हान यून मिस्टर चैन से मिलने के लिए आई हुई रहती है और वो बोल रही होती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने गोंगवॉक के शेयर के बदले कैसे सिंचन टेक्नोलॉजी के शेयर हान को दे दिए। जिसके बाद मिस्टर चैन उसे बोलता है कि तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, मैंने वही किया है जो मेरी कंपनी के लिए बेनिफिशियल था। तब हान यून उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे धोखा देने का अंजाम पता नहीं है, तुम जानते नहीं हो मैं क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद मिस्टर चैन उसे बोलता है कि तुम अगर अपने क्राइम पार्टनर को धोखा दे दोगी तो तुम्हारे पास कोई भी बैक सपोर्ट नहीं बचेगा और हान को तुम्हें कंपनी से निकालने में 2 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा। और ये बात सुनकर हान यून थोड़ी चुप हो जाती है। जिसके बाद वो बोलती है कि अगर तुमने मुझे दोबारा कभी धोखा दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो इतना बोल के वहां से निकल जाती है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो हान से मिलने के लिए आई हुई रहती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। जिसके बाद हान उसे बोलता है कि तुम अगर डोंगबोंग हॉस्पिटल के कॉम्पिटिटर्स के साथ मिलकर काम करोगी तो फिर तुम इतना जान लो कि ये चीज से सिर्फ मेरी ही नहीं तुम्हारी भी कंपनी बर्बाद होगी, क्योंकि इस कंपनी के ओनर हमारी ही फैमिली है। इसके बाद हान यून उसे बोलती है कि तुम इतना बड़ा इल्जाम मेरे ऊपर कैसे लगा सकते हो बिना सबूत के। जिसके बाद फिर हान उसे उसके और मिस्टर चैन के फोटोज दिखाता है और वो फोटोज देख के हान यून एकदम शॉक हो जाती है। जिसके बाद मिस्टर हान बोलता है कि अगर मैंने ये फोटो बोर्ड मीटिंग में दिखा दी ग्रैंडपा के सामने तो तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारा क्या हाल होगा। जिसके बाद हान यून उससे पूछती है कि वो चाहता क्या है। तब मिस्टर हान उसे बोलता है कि मुझे बस डोंगबोंग कंपनी के शेयर्स दे दो और साथ ही मैं तुम्हारे साथ को एक ऑप्शन देता हूँ कि या तो तुम मेरे साथ काम करो या फिर इस कंपनी के कॉम्पिटिटर लोग के संग में जाके मिल जाओ, लेकिन इतना जान लो एंड ऑफ द डे तुम इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, अगर ये कंपनी बर्बाद हुआ तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी बर्बादी होगा। जिसके बाद वो इतना बोलने के बाद वहां से आगे बढ़ जाता है। तभी हान यून उससे बोलती है कि तुम सच में एक पक्के बिजनेसमैन हो, तुमने अपने प्यार को ही दाव पे लगा दिया बिजनेस में प्रॉफिट के लिए, और तुम्हें क्या लगता है ये सारी बातें जिशंग कभी भूल पाएगी। और वो इतना बोल के वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हान के घर से जिशंग ने अपना सारा सामान ले लिया रहता है, साथ ही वो दायोंग को भी वहां पे छोड़ के चली गई रहती है और वो एक नोट और साथ में उसका दिया हुआ लॉकेट भी टेबल पे रख दी रहती है और हान बैठ के वो चीजें देख रहा होता है और काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है और उसके घर में जिशंग के संग बिताए गए सारे पल को याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें जिशंग को दिखाया जाता है जो कि न्यू ईयर पे अपने घर जाने वाली रहती है, इसीलिए वो अपने सामान पैक कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिली जैसे ही अपने घर आती है उसकी मॉम उससे मिलने के लिए आई हुई रहती है और लिली अपने मॉम को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि तुम तो आने वाली नहीं थी, इसलिए सोचा मैं ही तुमसे मिलने के लिए आ जाऊँ। फिर वो लोग साथ में अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो कि चियांग के साथ रहता है और चियांग हान को बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम न्यू ईयर पे जिशंग के फैमिली से मिलने जाने वाले थे लेकिन तुम नहीं जा पाए। एक्चुअल में लवर्स के बीच में ऐसे झगड़े हो जाते हैं तो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। साथ ही जैसे ही जिशंग वापस आ जाएगी अपने होम टाउन से तुम उसे मनाने की कोशिश करना है। तब हान उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है जिशंग मान जाएगी। तब बोलता है कि जरूर वो मान जाएगी क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती है। दूसरी तरफ हमें जाओ को दिखाया जाता है जो कि लिली के घर पे आया हुआ रहता है गिफ्ट्स लेके और वो उसके गेट नॉक कर रहा होता है लेकिन कोई गेट नहीं खोल रहा होता है। तभी वहाँ पे लिली और उसकी मॉम आती है जहाँ पे लिली और उसकी मॉम उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी लिली की मॉम उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब लिली बोलने वाली रहती है तभी जाओ वहाँ पे आगे बढ़ के बोल देता है कि वो लिली का बॉयफ्रेंड है और ये देख के लिली भी शॉक हो जाती है लेकिन वो अपने मॉम के सामने कुछ नहीं बोलती और स्माइल कर रही होती है। जिसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं। तब लिली जाओ से पूछती है कि तुम चाहते क्या हो। तब जाओ से बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें ब्लाइंड डेट पे भेजना चाहती है, इसीलिए मैंने तुम्हें सेव करने के लिए ये बात बोल दी। जिसके बाद लिली भी स्माइल करने लगती है। तभी जाओ बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का बहुत अच्छा एक्टिंग करूंगा। जिसके बाद फिर वो उसकी मॉम के साथ बैठ के नाश्ता करता है और उसकी मॉम भी उससे बातें करके बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई रहती है। और उसके बाद हमें दूसरी तरफ जिशंग को दिखाया जाता है जो कि उसकी मॉम से मिलने के लिए आती है और जिशंग की मॉम जिशंग से हान के बारे में पूछती है। तब जिशंग उसे बताती है कि हान कुछ फैमिली इश्यूज की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाया। जिसके बाद जिशंग की मॉम ये बात जाके जिशंग के डैड को भी बताती है और साथ ही वो ये भी बोलती है कि मुझे जिशंग का मूड भी बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है जो कि उसके ग्रैंडपा से मिलने के लिए आया हुआ रहता है और उसके ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा और जिशंग के बीच में झगड़ा हो गया। तब हान बोलते हैं कि हाँ झगड़ा हो गया। तब उसके ग्रैंडपा उससे बोलते हैं कि तुम दोनों बिल्कुल अपोजिट हो और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। तब हान उससे बोलता है कि हम लोग का भी ब्रेकअप नहीं हुआ है। तब उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, एक्चुअल में तुम लोग का एंड वही है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। जिसके बाद हान बोलता है कि जरूरी नहीं है कि जो लिखा गया हो उस पर स्टैंप ही लगे और साथ ही वो बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं जिशंग को मना लूंगा। जब उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि ठीक है मैं इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ हमें जिशंग को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा सैड रहती है और उसके मॉम डैड उसका मूड चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे बाहर फायरवर्क्स होने लगती है और ये चीज देख के जिशंग को पुरानी बातों का याद आ जाता है और उसका मूड और खराब हो जाता है। जिसके बाद वो अपने मॉम डैड को बोलती है कि वो फायरवर्क
तक देखना चाहती है, जिसके बाद उसके मॉम डैड बोलते हैं कि वो लोग साथ में चलेंगे, लेकिन वो मना कर देते हैं और बोलते हैं वो अकेले जाना चाहती है। और दूसरी तरफ हम मिस हान को देखते हैं, जिसको चामिन ने वीडियो कॉल किया रहता है हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए, और साथ ही वहाँ पे चियांग भी होता है। और जैसे ही वो सुनता है ये बात, वो अपना फोन खोल के चेक करता है कि कहीं चामिन ने उससे भी विश किया होगा कि नहीं, लेकिन उसके फोन पे कोई भी मैसेज नहीं आया हुआ रहता है। जिसके बाद चियांग अपनी मॉम को ये बात बताता है, तब उसकी मॉम उससे बोलती है कि चामिन को अच्छे से पता है कि इस घर का बॉस कौन है, और फिर वो इतना बोल के वहां से अंदर चली जाती है। तब चियांग चामिन को वॉइस मैसेज करता है और उससे बोलता है कि तुमने मुझे तो हैप्पी न्यू ईयर विश नहीं किया। तब चामिन उसे बोलती है कि आंटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद वो उसे भी हैप्पी न्यू ईयर विश कर देती है, और ये देख के चियांग थोड़ा स्माइल करता है। दूसरी तरफ हमें हान को दिखाया जाता है, जिसके घर पे शाओ उससे मिलने के लिए आता है, और वो उसे बोलता है कि मैं यहाँ पे न्यू ईयर अपने दोस्त के साथ स्पेंड करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो घर के अंदर आ जाता है, लेकिन गेट अच्छे से बंद नहीं हुआ रहता है। फिर शाओ हान को बता रहा होता है कि तुमने गोंगवा के शेयर सिर्फ सिंचन के शेयर के बदले बेच दिए, तो तुम्हें क्या लगता है तुमने ये सही किया? इसके वजह से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आगे तुम्हें झेलनी पड़ सकती है, और मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है कि आगे पता नहीं क्या होगा। जिसके बाद हान उससे बोलता है कि तुम्हें अगर ज्यादा टेंशन हो रही है तो तुम अपनी वाइन पियो, तुम मुझे टेंशन मत दो। और साथ ही मैंने ऐसा इसलिए किया कि जिशन को दिख जाए कि मैं उसकी कितनी परवाह करता हूँ। लेकिन हान उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा पक गया रहता है। जिसके बाद वो उठ के साइड में आता है, तभी वो नोटिस करता है कि दायूं घर में नहीं है। जिसके बाद वो देखते हैं कि गेट भी खुला हुआ है। फिर वो और शाओ दोनों मिलकर बाहर जाकर दायूं को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन दायूं कहीं भी नहीं दिखाई दे रही होती। तब अचानक से उसे दायूं दिख जाती है, वो नदी के उस पार फंस गई रहती है, और हान दायूं को ऐसे देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, और वो बिना सोचे समझे पानी में उतर जाता है। जिसके बाद शाओ से रोक भी रहा होता है, लेकिन वो नहीं मानता, और जैसे तैसे वो दायूं के पास पहुंच जाता है और उसे प्यार करने लगता है। और फिर वो लोग घर आ जाते हैं, जहाँ पे शाओ से हैप्पी न्यू ईयर विश करके वहां से निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि हान और दायूं साथ में बैठे हुए रहते हैं, और हान दायूं को देख के काफी ज्यादा इमोशनल हो गया रहता है, और वो बोलता है कि तुम भी जिशन को मिस कर रहे हो ना, तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जिशन वापस आ जाएगी। और जिसके बाद वो बोलता है कि भले वो यहाँ पे नहीं हो, लेकिन हम लोग उसे हैप्पी न्यू ईयर तो विश कर ही सकते हैं। जिसके बाद वो हैप्पी न्यू ईयर टाइप करके दायूं के हाथ से ही वो मैसेज सेंड कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिशन भी ये मैसेज देख लेती है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं करती। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मर्जर के लिए बोर्ड मीटिंग बैठी रहती है, और वहाँ पे सब कोई आ गए रहते हैं, लेकिन जिशन नहीं आई हुई रहती है। जिसके बाद हान जिशन का वेट कर रहा होता है, तभी वहाँ के डायरेक्टर उससे बताते हैं कि जिशन ने मेल किया था कि वो आज की मीटिंग में नहीं आने वाली है। जिसके बाद हान बोलता है कि ठीक है, फिर मीटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पूरे मीटिंग में हान का ध्यान तो बस जिशन की तरफ ही रहता है, और वो उसी के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उनके कंपनी में जिशन ने सबको मेल किया रहता है, और सबके एफर्ट्स के लिए उन्हें थैंक यू बोल रहे होते हैं, और जो लोग उनके साथ साथ शुरू से थे उन सबको वो बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रही होती है, और उन लोग को थैंकफुल भी बता रही होती है कि आप लोग की वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही थैंकफुल हूँ। और ये मैसेज पढ़ के सब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और फिर उसने सॉन्ग को भी एक मैसेज किया हुआ रहता है कि मैंने तुम्हारे पास अपना प्लांट छोड़ के जा रही हूँ, तो तुम प्लीज़ उसका ध्यान रखना। और इसी मूवमेंट पे हमारा एपिसोड 32 एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होगा। तब तक प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।